पाकिस्तान पे चीनियों पर इतने हमले हो रहे हैं और चाइनीज फर्म जो हैं वो एग्जिट मारने के चक्कर में रहते हैं। इस बार 2 फर्म्स एग्जिट मार रही है, काम वाइंड अप करके जा रही है। काम करना उन्होंने अभी बंद कर दिया है, वहीं पे लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस हमले के बाद 2000 से अधिक लोगों को काम से भी निकाल दिया गया है। आगे कुआं पीछे खाई, तो हम तो फंसे हुए हैं। चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने। वो भी आए थे कि इनको सोने और चांदी की सड़कें बना के देंगे। पता ये लगा कि पाकिस्तानियों ने सोना चांदी निकाल के देंगे। ये हालत है पाकिस्तानियों की कि अब चीनी भी हैरान है कि यार हमें चूना लगाने वाला भी कोई चूनाबाज निकला। तो बलूचिस्तान में जो इंडियन फुटप्रिंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जो कालेधन तंजीमें हैं उनके ऊपर जो सरपरस्ती का हाथ है वो भारत का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। अफगान तालिबान न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अफगान तालिबान और जो भारत के खुफिया इदारे हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो आपस में ताउन कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। हमने भी बड़ी ज्यादतियां की हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ना कारगिल होता, ना जो मुंबई के वाकयात होते, ना बाकी वाकयात होते, तो बहुत सारी और चीजें भी ना होती। अमेरिका ने अपना चॉइस कर लिया, ठीक है, अमेरिका ने कर लिया अपना चॉइस। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी तो रहेगी मोदी के साथ दोस्ती, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि उन्हें दूसरी पार्टी को पकड़ना। पाकिस्तानी फोर्सेस आप क्या चाहते हैं, क्या क्या करें? मतलब वो लोगों के बेडरूम की वीडियो भी बना रहे हैं, वो भी रिलीज करते जा रहे हैं बेचारों। कभी इमरान खान की, कभी किसकी क्रिकेट सिखा रहे हैं, क्रिकेट सिखा रहे हैं, मटर छील रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, पैम्पर बना रहे हैं। आप क्या डायपर भी बनाते हैं और चेंज भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम अपने कई सारे वीडियो में कह चुके हैं, यहाँ पर एक और बार हो चुका है कि भाई चाइनीज वर्कर जो है पाकिस्तान के अंदर, उन पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये वही चाइना है जिसको पाकिस्तान कहा करता था कि जिनके साथ हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची है, सेहत से मीठी और समुद्र से गहरी है। लेकिन आज वही चाइना जो है वो मार खाने पर मजबूर हो रहा है। चाइना ने कई बार पाकिस्तान को कहा कि भाई हमारे जो वर्कर्स है उन पर जो इस टाइप के हमले होते हैं वो नहीं सहे जाएंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ भी कर नहीं सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो चाइना का जो सी पैक है वो बलूचिस्तान में जाकर खत्म होता है। और बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है कि पाकिस्तानी आर्मी कितना भी कर ले वो पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं कर सकता। पूरे के पूरे एरिया में चाइनीज लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब जरा देखिए कि चाइना के जो वर्कर्स है वो तो आम लोग है, वो कोई मिलिट्री वाले लोग तो है नहीं। तो वहां पर मान लीजिए आसपास में गोली भी चल जाती है, कहीं दूर बम भी फट जाता है ना, तो चाइनीज वर्कर को डर लगने लगता है कि भाई ये दूसरा बम हमारे ऊपर फूट सकता है। कई बार चाइनीज नागरिक मना कर चुके हैं पाकिस्तान में काम करने से, लेकिन चाइना उनको भी हिस्सा रहता है। लेकिन सिचुएशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है चाइनीज वर्कर के लिए, और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन में भी खटास आ रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। सीपीसी आएगा तो सड़कें सोने की बन जाएंगी, चांदी की बन जाएंगी। ये सीपीसी तो बंद होता देख रहा है। ये हमले क्या चाइना पुल आउट कर रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं कि चाइना पुल आउट करेगा, इसलिए कि पिछले इतने 10 साल से जो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बार बार रोके जाते हैं। इससे पहले भी 2021 में शायद 1 साल के लिए काम बंद हो गया था जब अटैक उस वक्त हुआ था, 11 लोगों की जाने गई थी। तब भी चाइना जो कुछ दिन 1 साल के लिए शायद काम बंद हुआ था, उसके बाद फिर शुरू हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहती है और चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स किए जाएंगे या होते हैं। मगर बात सारी ये है कि जाहिर है इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है और कई लोग नहीं चाहते, जिसमें कि बलूचिस्तान के लोग भी हैं और भी कई जगह के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। इस वजह से चाइना भी, मेरे ख्याल है कि अपने आप को चाइना ने रेडी रखा होगा कि इस किस्म के अटैक्स होंगे। अभी भी देखिएगा कुछ टाइम के बाद चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगा कि जी पाकिस्तान के साथ काम जारी रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कुछ रुकने वाला है। ओके जैन साहब, इतने हमलों के बाद वी आर गोइंग लाइव एट द मोमेंट। हमारे साथ 100 लोग इस समय हमारे साथ लाइव हैं। इतने हमलों के बाद जैन साहब, क्या चाइना इंटरेस्टेड होगा कि मेरे लोग मरते रहें, हम पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चलाते रहें? रोज भाई, पहले बात तो दाद देनी पड़ेगी इन चींगियों को और उसके बाद पाकिस्तानियों को कि वो भी आए थे कि इनको सोने और चांदी की सड़कें बना के देंगे।
पता ये लगा कि पाकिस्तानियों ने सोना चांदी निकाल के रह गए। ये हालत है पाकिस्तानियों की कि अब चीनी भी हैरान है कि यार हमें चूना लगाने वाला भी कोई चूनाबाज निकला। और चीनियों की देखिए एक बड़ी खासियत होती है, ये बिजनेस माइंडेड है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके आदमी मर गए, वो इनको बोलेंगे भाई 20-20 बिलियन आप हर एक का दे दीजिए, हम दोबारा से काम शुरू कर देंगे। आपको याद होगा पहले भी 4-5 इनके इंजीनियर चाइनीज के मारे गए थे, उन्होंने इनको बोला कि भाई हमें 20-30 बिलियन डॉलर दे दीजिए, हम कर देंगे। ये भी पाकिस्तानी है, इन्होंने भी नेगोशिएट कर दिया कि आप 1 बिलियन दे दीजिए, 1 बिलियन में से हम 20 आपको वापस कर देंगे। तो ये हालत है, ये सारा नेगोशिएशन चलता रहेगा, ये ऐसा ही काम चलेगा। आरजू जी बिल्कुल सही कह रही है, ये काम रुकने वाला नहीं है। उसका रीजन ये नहीं है कि चाइना का कोई इंटरेस्ट है यहाँ पर आकर बैठने का। रीजन ये क्या हो रहा है पीछे, लेकिन रीजन है चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ। और रीजन ये है कि चाइना यहाँ पर wants to use Pakistan as a dog whenever required to bite India. That's all it is. इसलिए ये काम चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। राइट। आगे कुआं पीछे खाई, तो हम तो फंसे हुए हैं। चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने सर पैसा तो बहुत दिन से ले रहे हैं हम, IMF से भी ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी ले रहे हैं, चाइना सऊदीया कहीं हमने छोड़ा नहीं पैसा लेना, सिर्फ इंडिया से अभी तक नहीं ले पाए। लेकिन तरक्की तो हमें कहीं होती दिखाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी का काम जिनका है वो अगर क्रिकेट टीम को क्रिकेट सिखाते रहेंगे, वो बाकी के अपने बिजनेसेस चलाएंगे, तो फिर ये आखिर कैसे सिक्योरिटी मिलेगी। जाहिर है कि चाइना के साथ ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ कि उनके इंजीनियर्स मारे गए। कैसे लोग कह रहे हैं कि लोगों को पता कैसे लगा कि इस्लामाबाद से कोई गाड़ी जो है वो दासू की तरफ जा रही है और उसके बाद रोका नहीं गया, और इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं, एक फर्स्ट टाइम नहीं है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी के जो है, जो आर्मी वगैरह एजेंसीज, उनकी गलती नहीं लग रही आपको? देखिए जी, जारी बात है, गलती किस पे आएगी? जो सिक्योरिटी दे रहा होता है उसी पे लूप होल आते हैं कि अच्छा जी उनके पास जी बॉम्ब प्रूफ कार होनी चाहिए थी, भाई ये गलती होगी। ठीक है, क्या उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी? डेफिनेटली सिक्योरिटी थी। तो जो कातिल आते हैं वो भी तो अपना पूरा बंदोबस्त करके आते हैं। वो आप देखिए ना कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये दुनिया में इतने मुल्क में चाइना काम कर रहा है, पाकिस्तान में क्यों हमले हो रहे हैं? ये सवाल है ना एक, क्यों हमले हो रहे हैं? भाई जारी बात है, एक सेगमेंट है, जो एक ग्रुप है जो चाहता है कि पाकिस्तान में तरक्की ना हो। इनको फंसा के रखो, इनको एंगेज रखो, इनको इसी तरह करो, इनके चाइना के साथ मामलात खराब करो। कौन है वो लोग सर? मैडम वो बड़े लोग हो सकते हैं, वो आपके इस खित्ते के ममालिक हैं, वो एक्स्ट्रा इस खित्ते के बाहर के ममालिक हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक भी हों, ठीक है, जो चाहते हैं कि ये पोर्ट एक्टिव ना हो। तो ये एक फैक्टर नहीं इसमें होता, ये मल्टीपल फैक्टर है। देखिए जिसको अभी चाबहार पोर्ट एक्टिव है, ठीक होने जा रही है, अफगानी वहां पैसा लगाते हैं, इंडियंस चाहते हैं कि वो एक्टिव हो, सेंट्रल एशिया तक वो एक्सेस लेना चाहते हैं, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस लेना चाहते हैं वाया ईरान एंड अफगानिस्तान। तो जो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान से कितनी दूर है? 80 किलोमीटर दूर होगी पाकिस्तान की, 100 किलोमीटर दूर है। तो वो अब हर बंदा तो चाहता है कि मेरी पोर्ट ज्यादा चले तो दूसरे की पोर्ट कम चले। सो ये बड़े सारे फैक्टर है मैडम, इसमें एक फैक्टर नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कमियां कुताइयां अपनी जगह, 100% सिक्योरिटी दुनिया में कहीं भी नहीं होती, ठीक है, लेकिन अब पुलिस भी साथ होती है, शायद अदारे बाकी भी साथ होते हैं, लेकिन अब अगर बॉम्ब प्रूफ कार होती तो तब ठीक था। बंदा ही आया ही, जो बंदा मैडम आया ही खुद मरने हैं, आप उससे कैसे लड़ सकते हैं?